यश न्यूज की सारी खबरें आप तक। देश में 1 करोड़ लखपति दीदी बजट में महिलाओं के लिए किए गए कई बड़े ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। सरकार ने लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ का निर्णय लिया है। करीब 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है और लखपति दीदी से आत्मनिर्भरता आई है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में विकास की नई परिभाषा गढ़ेंगे और आशा बहनों को आयुष्मान योजना का भी लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी। संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा। वहीं पर हमने पूर्वी दिल्ली के विभिन्न इलाकों से हमने महिलाओं से बात की तो उनका क्या कहना था, सुने प्रतिक्रिया। हाँ जी, वो तो सेम ही है। बाकी हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, बजट तो अच्छा दिया है, पर हम आम महिलाओं के लिए कोई ज़्यादा योगदान नहीं है इसमें। हाँ, गरीब लोगों के लिए ये बजट अच्छा है। हमारे लिए तो जैसे था वैसे ही है, कुछ बदलाव नहीं है, पर हाँ उन लोगों के लिए फायदा है। तो आपने कुछ सोचा था कि रसोई के लिए कुछ ऐसी उम्मीद होंगी कि कुछ सस्ता होगा? हाँ जी, हमें उम्मीद थी गैस सिलेंडर भी सस्ता होगा और बाकी चीज़ें भी, पर ऐसा कुछ है नहीं। तो इस बजट से आप खुश हैं? गरीब आदमी तो खुशी है, हम लोगों के लिए खुशी है, आम आदमी के लिए खुशी है। और ये साल का आखिरी बजट था। हाँ जी, तो इस सरकार ने जो आखिरी बजट पेश किया है, तो क्या और उम्मीद लगाई जा सकती है आने में अगर सरकार ये आती है तो अच्छा बजट लेके आए जुलाई में? हाँ जी, हो सकता है कुछ करें, हम लोगों के लिए भी अच्छा बजट ले। अब उस बजट में देखने वाली बात यह है कि किसी भी तरह की जन साधारण के लिए कोई सुविधा नहीं, कोई योजना नहीं, कोई बजट नहीं। केवल और केवल नारी को लुभाने के लिए ये बजट सत्र जो है वो इस समय पास किया गया और नारी को ही सशक्त करने की बात की गई। आधी आबादी जो है वो नारी देश की है, तो केवल उसी को लुभाना एक राजनीति से प्रेरित लगता है। और नारी को लोन देना और उसको सशक्त करना ठीक है, लेकिन देश में और लोग भी हैं, हमारे वरिष्ठ जन हैं, हमारे दिव्यांग लोग हैं, हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, पूरा व्यापारी वर्ग है, हमारे सरकारी कर्मचारी हैं और बहुत लोग हैं जिनके लिए इनके पास किसी तरह का कोई एक योजना नहीं है, कोई स्कीम नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से जो केवल और केवल नारी के लिए, जो महिलाओं के लिए एक ये बजट जो पास किया गया है वो कहीं भी सार्थक नहीं है। और आगे समय पे कितना ये बजट जो है कितनी महिलाओं को सशक्त करेगा ये भी समय के साथ देखने वाली बात होगी, क्योंकि मैं भी एक नारी हूँ, समाज में रहती हूँ और मैंने भी रफ्तार और इनकी कई राष्ट्रीय खेती विकास योजना के अंतर्गत मैंने भी अप्लाई किया था, लेकिन मैंने 3 बार अप्लाई किया, लेकिन मेरा एक बार भी, जबकि मैं सारी कंडीशंस को फुलफिल करती थी, मैं एक साधारण समाज की महिला हूँ, मैं सारी कंडीशंस को फुलफिल करती थी, फिर भी इन लोगों ने मेरा पास नहीं किया। तो जिस तरह से महिलाओं के बारे में, युवा के बारे में और मजदूर और किसान के बारे में बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा बजट निकल कर आएगा और इससे लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, तो उस तरह से बजट उतना अच्छा तो निकल कर नहीं आया है कि इसमें मतलब इन लोगों को कोई उनकी समस्याओं पे कोई ध्यान दिया गया हो। हाँ, ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने बिजली पर ज़रूर सब्सिडी दी है 300 यूनिट की, तो वो एक उतनी बड़ी राहत तो नहीं कहेंगे कि जितना कि लोगों की एक आम परिवार पे दिक्कतें आती हैं, उनकी खाने की सामान की उस पे हो या कपड़ों पर हो या इस तरह से जो भी एक सामान्य सुविधाएं होती हैं उस पर ध्यान न देते हुए तो बजट में उतना अच्छे से तो नहीं कह सकते कि उससे लोगों को राहत मिली है। आज का जो हमारा बजट प्रस्तुत हुआ है वो हमारे विकसित भारत और 2047 के भारत को ध्यान में रखते हुए रखा गया है।
5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ाने का, जीडीपी बढ़ाने का और देश की ग्रोथ का बजट है। और सबका विकास सबका साथ, ये इस उद्देश्य के साथ ये बजट रखा गया है। इस बजट में सभी मूलभूत सुविधाएं, रोटी, कपड़ा और मकान, सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। गरीबों का ध्यान रखा गया और स्पेशली महिलाओं का ध्यान रखा गया है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखा गया है, जिसमें सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन तक का इस बजट में ध्यान रखा गया है। और आयुष्मान भारत में इस बार उन्होंने आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स को भी कवर किया है पॉलिसी में। और इसमें आंगनवाड़ी में पोषण को भी बढ़ाया गया है, सक्षम आंगनवाड़ी की भी बजट को बढ़ाया गया है। और मकानों का भी ध्यान रखा गया है, उसके लिए भी फ्री जो मकान है गरीबों को मिलने का, उसमें महिलाओं को मकान का भी प्रावधान बढ़ाया गया है। इसके अलावा इस बजट के अंतर्गत जो महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की लखपति दीदी योजना थी, उसको भी काफी हद तक बढ़ाया गया है, ताकि महिलाओं के अंदर स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत जो है वो बहुत सारी महिलाएं जुड़े। महिलाओं को मुद्रा योजना में भी 30,000 करोड़ महिलाओं को लोन का भी प्रावधान दिया गया है। और ये एक विकास का प्रावधान ये बजट है। और इसमें सोलर रूफ टॉप का भी 1 करोड़ घरों में फ्री बिजली का भी इसमें प्रावधान रखा गया।